सनातन धर्म रक्षा संघ राष्ट्रीय अध्यक्ष मानिक देशमुख और अखिल भारतीय हिंदू महासभा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुन्ना कुमार शर्मा ने आसाराम बापू की रिहाई पर प्रेस वार्ता हुई। वार्ता में मोदी सरकार से आसाराम बापू को रिहा करने, गो हत्या पर पाबंदी लगाने की मांग की है। वहीं सरकार को चेतावनी भी दी है, हमारी मांगे अगर नहीं मानी जाती है तो आगामी समय में हमारे देश भर में प्रदर्शन तेज होंगे। वहीं वार्ता में उपस्थित मानिक देशमुख, मुन्ना शर्मा, स्वामी राकेश दास, एपी सिंह, सर्वोच्च न्यायालय अधिवक्ता मौजूद रहे। पत्रकार बंधुओं का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत और वंदन। आज जो ये मौका है, यहाँ हम लोग इकट्ठे हुए हैं सब, ये हिंदू धर्म की, भारत की नींव रखने वाला संस्थान है, जिसने उस समय जब धर्म का विलोपन हो रहा था तब ये नींव रखी गई और ये नींव भारत के इतिहास की, भारतीय इतिहास में उस नींव पर आज पुनः हम लोग इकट्ठे क्यों हुए, यहाँ से प्रेस करने का मौका है कि हिंदू धर्म पुनः संतों पर आक्रमण हो रहा है और वो आक्रमणकारी उसी तरह से जिस तरह से पहले तमाम तरह के लोग आए और उन्होंने हिंदू धर्म को विलोपित किया, अपनी बात रखी। उस समय भी हमारे पूरा शंकराचार्य ने हिंदू धर्म की बात रखने के लिए पूरे विश्व की यात्रा की और आज उसी हिंदू धर्म के को स्थापित करने वाले पूज्य संत आसाराम बापू विघटन संगतियों के कारण बहुत सारे ऐसे जो उन पर अनगल आरोप लगा करके उनको जेल में रखा गया है, इसको ये हिंदू धर्म स्वीकार नहीं करेगा। हिंदू धर्म इसके प्रति एकजुट होकर के अब अपनी आवाज देश के महामहिम तक पहुंचाना चाहता है और ये इसमें हमारी भी भूमिका है। भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं ठाकुर जोगेंद्र सिंह भदौरिया अपील करता हूं कि इस पर पूरे देश को विषम परिस्थितियों के साथ आज की अनुकूल परिस्थितियों को देखते हुए आसाराम बापू को जेल से रिहा करने की हम मांग करते हैं। तो आसाराम जी की रिहाई को लेकर आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हुई है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? हिंदू महासभा भवन, सनातन धर्म रक्षा मंच, भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जोगिंदर सिंह भदौरिया जी, डॉक्टर राकेश महाराज जी जो कि हनुमानगढ़ी से आए हैं, और सनातन धर्म रक्षा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मानिक देशमुख जी, हम सभी लोगों ने यहाँ से ऐतिहासिक हिंदू महासभा भवन से इस आशय के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि इतने वर्षों से परम पूज्य संत आसाराम बापू जी, जिन्होंने ईसाई मिशनरियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, सनातन धर्म की रक्षा की और देश को बचाने में, रक्षा करने में बहुत काम किया, ऐसे संत को निर्दोष होने के बावजूद भी झूठे केस में फंसाया गया, इतने वर्षों से जेल में हैं। और इसीलिए हम देश के महामहिम राष्ट्रपति जी से, राजस्थान के राज्यपाल महोदय से, मुख्यमंत्री जी से और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि वो अपनी शक्तियों का, संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए उनका उपयोग करें और परम पूज्य संत आसाराम बापू जी की रिहाई हो, जिससे कि इस देश में सनातन धर्म सच्चे रूप में रक्षा कर सके। परम पूज्य संत आसाराम बापू जी ने सदैव गाय, गंगा, गीता और गायत्री की रक्षा की है, गौ माता की पूजा की है, लेकिन अब दुख है कि गौ माता की रक्षा के लिए भी अभी परम पूज्य ज्योतिषा पीठेश्वर शंकराचार्य महाराज जी को वृंदावन मथुरा से पदयात्रा करके दिल्ली के लिए उस स्थल पर आना पड़ा जो संसद भवन के पास गौ माता की रक्षा के लिए गौ रक्षकों पर, गौ भक्तों पर गोलियां चलाई गई थी। वो इस उद्देश्य से पैदल मार्च करके चल के आए, जिसमें चित्तौड़गढ़ के परम पूज्य संत रोहित सूत जी महाराज जी भी सहयोगी रहे और उन्होंने भी इस काम को किया है। इसलिए उन सबका भी बहुत बहुत सहयोग। गौ माता की रक्षा और देश के संतों की रक्षा के लिए अब सनातन धर्म पूरी तरह से संघर्ष करेगा। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप क्या कहेंगे? मैं ठाकुर जोगेंद्र सिंह भदौरिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी, आज इस मंच से घोषणा करता हूं कि भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी के संपूर्ण सदस्य 124 करोड़ देश की जनता को जगाने का प्रयास करेंगे और भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी अब साधु सन्यासियों पर इस तरह के दुराचरण जो आरोप लगाए जाएंगे
उनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम जनता को, जनता जनार्दन को जगाएंगे। और भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी आज से इस हिंदुस्तान में साधु संतों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी, नहीं करेगी, नहीं करेगी। मैं एक नारा देता हूं, सब हमारे साथ सब लोग उस नारे को करेंगे। साधु संतों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, साधु संतों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये कौन सा कारण है कि आज हिंदू धर्म की पुरोधा सरकार, हिंदू धर्म की बात करने वाली सरकार हिंदू धर्म के लोगों पर ही दुराचरण और उनका शोषण कर रही है। भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी चाहती है कि किसी भी प्रकार से हिंदू धर्म के साधु संतों और सन्यासियों पर अत्याचार नहीं हो। इसके लिए भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी 140 करोड़ जनता को जगाने का प्रयास करेगी। महाराज, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि संतराम बापू की रिहाई हो, और रिहाई तो वैसे हमको नहीं लगा होगी जब तक ये इनको अहंक हो गया है, अहंकार, जैसे रावण को अहंकार हुआ था। इसलिए इस सरकार का अहंकार खत्म करने के लिए इस सरकार को स्थान पर दूसरी हिंदूवादी सरकार लाना होगा, तभी यह अपने धरातल पर आएंगे और बापू की रिहाई होगी ससम्मान। आज जो आसाराम बापू की रिहाई को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हिंदू महासभा में हुई है, इसमें सभी लोगों ने अपना विचार रखा है और आप देख रहे हैं सरल न्यूज अनिल गुप्ता की यह रिपोर्ट।